बच्चों लास्ट टर्न पर हम लोगों ने चैप्टर खत्म किया था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को हम लोगों ने समाप्त किया था। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में के अंतर्गत क्या करना है, पुष्पी पौधों की आकार की, इसके बारे में पढ़ लिया था। जड़ तना पत्ती के बारे में और फैमिली के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। और इसी के पश्चात अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं, है ना। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पौधों के आकारकी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद अगला चैप्टर होगा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एनाटॉमी ऑफ आंतरिक, जो क्या होता है, पुष्पी पौधे होते हैं उनकी आंतरिक संरचना पढ़ते हैं। इसमें तो बार बार संरचना पड़ती है, आकार की मॉर्फोलॉजी, और एनाटॉमी में अंदर की संरचना पड़ती है। तो इसमें जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंतर्गत जो क्वेश्चन दिए हैं, इसमें मॉडिफाइड रूट, रूपांतरित जड़ें, मॉडिफाइड रूट या रूपांतरित जड़ें जो होती हैं वो क्या होती हैं। रूपांतरित जड़ें जैसे पढ़ा था हम लोगों ने, भोजन संग्रह के कारण जड़ों का आकार बदल जाता है। जैसे कि गाजर की जड़ शंकु रूप में होती है, शलजम की कुंभी रूप में होती, फूल जाती है ना। मूली तर्क रूपी होती है, कोनिकल शेप्ड होती है, स्पिंडल शेप्ड होती है। गाजर की कोनिकल शेप्ड होती, तो संरचना भोजन संग्रह करने के कारण इनकी बदल जाती है। तो ये मॉडिफाइड रूट हो जाती है, जो भोजन संग्रह के कारण उनकी रचना में परिवर्तन हो जाता है। इसके पश्चात आता है अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट आर नॉट ऑलवेज रूट। पौधे का जो भाग जमीन के अंदर रहता है वो हमेशा जड़ नहीं होता है ना। अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ ए प्लांट आर नॉट ऑलवेज रूट। जो पार्ट पौधे का जमीन के अंदर रहता है वो हमेशा जड़ नहीं होता है। जैसे कि आलू है, आलू जमीन के अंदर होती है लेकिन वो जड़ नहीं, तना है, स्टेम है। अदरक जमीन के अंदर होती है लेकिन अदरक जड़ नहीं है, तना है, जिसका हम स्टेम है, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसी प्रकार से जो घुइयां है जमीन के अंदर होती है, वो जड़ नहीं, तना, स्टेम है। तो इसी प्रकार से जमीन के अंदर जो भी पार्ट पाया जाता है, जो भी भाग होता है, वो सब स्टेम या तना या पूर्ण रूप से जड़ नहीं होता है, उसमें तना भी होता है। तो जैसे कि आलू, अदरक, घुइयां, प्याज, ये सब अंडरग्राउंड स्टेम है, भूमिगत तने होते जमीन के अंदर लेकिन जड़ नहीं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से, और फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट। जो फ्लावर होता है, पुष्प होता है, वो जो तना होता है उसी की शाखाओं का परिवर्तित रूप होता है, मॉडिफाइड रूप होता है। इसी के पश्चात अगला टर्म है, इसमें जो आपको डिफाइन करना है, क्या, एस्टिवेशन। एस्टिवेशन, एस्टिवेशन इसको हिंदी में कहते हैं विन्यास, दल विन्यास, बायदल विन्यास, कैलिक्स का एस्टिवेशन और करोला का एस्टिवेशन। एस्टिवेशन जो विन्यास होता है, जैसे बताया था, कैलिक्स करोला का एस्टिवेशन वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी, क्विंक्विंशियल, ये दलों और बायदल, कैलिक्स और करोला का जो विन्यास होता है, आपस में जुड़ने का जो उनका क्रम होता है, उसे कहते हैं एस्टिवेशन या विन्यास। इसी के बाद होता है प्लेसेंटेशन, आपको बताना है। प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन मतलब कि बीजांड न्यास। बीजांड न्यास क्या होता है, प्लेसेंटेशन या बीजांड न्यास, अंडाशय के अंदर
बीजांडों के लगने के क्रम को बीजांड न्यास कहते हैं। या प्लेसेंटेशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। ठीक है ना? तो प्लेसेंटेशन क्या होता है? इसके बाद इसमें अगला टर्म्स है एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक या इसे कहते हैं त्रिज्या सम्मिति। त्रिज्या सम्मिति पर क्या बताया था कि किसी फ्लावर को वर्टिकली किसी भी डायरेक्शन में काटे तो दो बराबर भाग बढ़ जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक या त्रिज्या सममिति कहते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक। इसी के बाद अगला है, और एक्टिनोमॉर्फिक का जब हम फ्लोरल फार्मूला में इस्तेमाल करते हैं, फ्लोरल फार्मूला लिखते हैं, तो उसमें क्या कैसा निशान लगाते हैं? जीरो के अंदर ये प्लस का निशान लगाते हैं, तो ये एक्टिनोमॉर्फिक होता है या त्रिज्या सम्मित। इसी के बाद अगला टर्म आता है जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक क्या होता है? यह ब्यास सम्मित। ये किसमें होता है? मटर में पाया जाता है। जाइगोमॉर्फिक मटर में पाया जाता है। अभी मटर में कैसा जाइगोमॉर्फिक होता है कि मटर का प्लांट ऐसा होता है जिसको केवल एक ही डायरेक्शन काटने पर दो बराबर भाग बढ़ते हैं, तो इसको कहते हैं जाइगोमॉर्फिक। एक ही डायरेक्शन में केवल काटने पर दो बराबर भाग बढ़ते हैं, तो इसे जाइगोमॉर्फिक कहा जाता है, जैसे कि मटर में होता है। और फ्लोरल फार्मूला में इसको हम कैसे प्रतिशत के निशान से दिखाते हैं, इस तरह से प्रतिशत या परसेंटेज का जो निशान होता है, ये होता है जाइगोमॉर्फिक। इसके बाद आता है ये टर्म्स जो क्वेश्चन के रूप में दिए वो मैं बता रहा हूं। इसके बाद है सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी क्या होता है? ओवरी ऊपर है और पुष्प के सभी भाग कैलेक्स, करोला, एंड्रोसियम, ये पुष्प ओवरी के नीचे से निकलते हैं, तो ओवरी क्या होती है? ऊपर हो जाती, तो इसे कहते हैं ओवरी सुपीरियर है। ठीक है ना? और इसी के बाद आता है, ये तो ओवरी के बाद है, और पेरीगाइनस। पेरीगाइनस क्या होता है? फ्लावर। पेरीगाइनस फ्लावर होता है। कैसा? जब ओवरी जो है, ओवरी के बीच से, यहां से गोलाई से ओवरी के चारों ओर से पुष्प के सभी भाग निकलते हैं, कैलस, करोला, एंडोसियम, तो ये सब कहलाता है पेरीगाइनस। पेरीगाइनस फ्लावर होता है। पेरी मैंने चारों ओर, गाइनस मैंने ओवरी, ओवरी के चारों ओर से सभी चीजें निकलती हैं, तो इसे पेरीगाइनस कहा जाता है। ठीक है ना? और इसके बाद इपिपेटैलस स्टेमन। इपिपेटैलस स्टेमेंस होते हैं। इपिपेटैलस माने कि जिसमें कि जो स्टेमेंस होते हैं, जो पुंकेसर होते हैं, वो दल से जुड़े रहते हैं, तो इसको कहते हैं इपिपेटैलस। और जब इसको फ्लोरल फार्मूला लिखते हैं तो उसमें एंड्रोसियम और ये करोला इसको ऐसे आपस में जोड़ देते हैं, जो आपस में जुड़े होते हैं, तो इसको इपिपेटैलस कहते हैं। अच्छा, इसके बाद ये तो इपिपेटैलस के बारे में हो गया। ये टर्म्स कुछ क्वेश्चन के रूप में दिए गए जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसी के बाद इसमें एक वीएस ऑफ मेज सीड, मक्के के बीज की खड़ी काट का चित्र बनाइए। तो ये मैंने चित्र आपको बनवाया था लास्ट टर्म पर, मक्के के बीज का खड़ी काट, उसमें उसकी संरचना अंदर सब समझाई थी मक्के के बीज की। इसी के बाद इसमें ग्राम सीड, चने का बीज। तो चने का बीज कैसा होता है? चने का बीज में बीज के ऊपर सबसे ब्राउन कलर की लेयर होती है, वो टेस्टा होती है। उसके ठीक नीचे एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जिसे कि हम कहते हैं टेगमेन, और उसको हटा दें तो दोनों जो बीज पत्र होते हैं कोटाइलेडन, वो आपस में जुड़े रहते हैं एक अंकुर से, एक रचना से, जिससे कि जड़ और तना, रूट और स्टेम निकलते हैं, उससे जुड़े रहते हैं। ये ग्राम सीड होता है। इसके बाद जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, पुष्प क्रम, कौन कौन सा दिया है?
रेसिमोस और साइमोस। पुष्पक्रम दो प्रकार का, रेसिमोस साइमोस। रेसिमोस क्या बताया था कि जिसमें पौधे की टिप पर फ्लावर लग जाता है तो वो उसकी वृद्धि वहीं पर रुक जाती है, इसको कहते हैं साइमोस या ससीमाछी। और रेसिमोस या असीमाछी होता है जिसमें कि वृद्धि असीमित होती रहती है, तो टिप पर फ्लावर नहीं लगता, साइड में फ्लावर लगता है, तो इसको हम असीमाछी या रेसिमोस कहते हैं। इसके बाद इसमें जो जड़ें होती है वो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, मूसला जड़ें और अपस्थानिक जड़ें। मूसला जड़ें या टैप रूट और अपस्थानिक जड़ें या एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट या मूसला जड़ें द्विबीजपत्री या डाइकॉट में होती है, और एडवेंटिशियस रूट या अपस्थानिक जड़ें किसमें होती है? मोनोकॉट, एक बीजपत्री में होती है। इसी के पश्चात इसमें डिस्क्राइब द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो अंडरग्राउंड स्टेम, जो मॉडिफाइड स्टेम होते हैं उनके अलग अलग रूप होते हैं। जैसे कि अंगूर में क्या होता है, जो तना होता है अंगूर में, जो कद्दू होती है, लौकी होती है, खीरा ककड़ी होती है, इसमें जो स्टेम होता है टेंड्रिल के रूप में बदल जाता है, ये स्प्रिंग के रूप में ऐसे ऐसे हो जाता है ना, टेंड्रिल इसको कहते हैं। प्रतान, प्रतान के रूप में तना परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद जो होता है, इसे पूछा गया व्हाट इज फ्लावर, पुष्प क्या है? व्हाट इज फ्लावर? तो फ्लावर क्या है? फ्लावर इज द सेक्सुअल पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट या एंजियोस्पर्म। फ्लावर इज द सेक्सुअल पार्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। आवृत बीजी पौधों का लैंगिक भाग होता है पुष्प। पुष्प जो है आवृत बीजी पौधों का लैंगिक भाग होता है, क्योंकि इसमें मेल फ्लावर होता है, फीमेल फ्लावर होता है, नर युग्मक बनते हैं, मादा युग्मक बनते हैं, मेल गैमीट या फीमेल गैमीट का निर्माण होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो फ्लावर इज द सेक्सुअल पार्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। जो फ्लावर या पुष्प जो होता है वो आवृत बीजी पौधों का लैंगिक भाग होता है, ये पुष्प होता है। डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ द टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर। तो जैसे स्टार्टिंग में फ्लावर के सारे पार्ट मैंने बताए थे आपको, डिस्क्राइब किए थे, कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, गाइनेसियम, 4 चक्र होते हैं। और जो मोनोकॉट लिलियेसी होता है उसमें कैलिक्स करोला नहीं होता है, उसमें पेरियंथ होता है ना। और डाइकॉट में कैलिक्स करोला, एंडोसियम, गाइनेसियम होता है, ये सब चक्र चलते हैं। इसके बाद डिफाइंड इन्फ्लोरेसेंस, पुष्पक्रम। इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम क्या होता है? इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? पौधों की शाखाओं पर पुष्पों के लगने के क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इन द ब्रांच ऑफ द स्टेम इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस। पौधे की शाखाओं पर पुष्पों के लगने के क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं। तो इस प्रकार से ये पुष्पक्रम होता है। पुष्पक्रम क्या होता है वो मैंने आप लोगों को डिस्कस किया। तो इसके पश्चात इसमें जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हैं बुक में, वो बुक के क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद इसमें जो दिया गया है कि टेक वन फ्लावर each of the family Fabaceae and Solanaceae and write its semi-technical description. Also draw the floral diagram after studying them. तो हम लोगों ने फैबेसी फैमिली भी पढ़ ली और सोलिनेसी फैमिली भी पढ़ ली। तो जो फैबेसी फैमिली होती है उसमें क्या होता है? पेपेलियोनेसी कहते हैं, और इसमें क्या आता है? मटर, पाइसम सेटाइवम। तो मटर का आपको क्या करना है? सेमी टेक्निकल लैंग्वेज, अर्ध तकनीकी भाषा में इसका वर्णन करना है, जैसे मैंने करवाया है, लिखवाया है। और इसका फ्लोरल डायग्राम मतलब पुष्प आरेख बनाना है और पुष्प सूत्र लिखना है। सोलिनेसी में क्या है? सोलेनम निग्रम, मकोई के बारे में बताया है, उसका डिस्क्रिप्शन बताया, तो उसको सेमी टेक्निकल लैंग्वेज में लिखना है। उसका फ्लोरल डायग्राम
फ्लोरल फार्मूला, ये सब लिखना है। तो इस प्रकार से फैबेसी और सोलिनेसी फैमिली क्वेश्चन के रूप में दी गई है। इसके बाद इसमें राइट द फ्लोरल फार्मूला ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक bisexual hypogynous flower with 5 united sepals, 5 free petals, 5 free stamens, 2 united carpels with superior ovary, axile placentation. Right floral formula. तो जो एक्टिनोमॉर्फिक, तो एक्टिनोमॉर्फिक का मैंने बताया कैसा निशान लगाते हैं फ्लोरल फार्मूला, जीरो के अंदर प्लस का निशान एक्टिनोमॉर्फिक। फिर एक्टिनोमॉर्फिक के बाद क्या आता है, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल के लिए क्या निशान लगाते हैं, जीरो के नीचे ये फीमेल का निशान प्लस का और ऊपर ये एरो का निशान मेल का होता है, तो ये बाइसेक्सुअल का निशान होता है। इसके बाद हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस मतलब कि ओवरी सुपीरियर होती है, तो इसमें जो गाइनेशियम लिखते हैं फ्लावर होता है, तो इसके नीचे लाइन खींच देते हैं, ओवरी सुपीरियर होती है। इसके बाद 5 यूनाइटेड सेपल्स, सेपल्स क्या होते हैं, 5 सेपल्स हैं, तो इसको जब जुड़े हुए हैं तो ब्रैकेट बंद कर देते हैं, और अगर जब फ्री होते हैं तो ये ब्रैकेट नहीं लगाते, ये फ्री है ब्रैकेट नहीं लगाया, ब्रैकेट लगा दिया तो मतलब ये जुड़े हुए हैं आपस में। और स्टेमन्स फ्री है तो ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, जुड़े हुए हैं तो ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। और इसी प्रकार से कार्पल्स, ओवरी क्या होती है, जुड़ी हुई है तो ब्रैकेट बंद कर देते हैं, और स्वतंत्र है जुड़े नहीं है तो एपोकार्पस है तो उसको ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। तो इस प्रकार से ये फैमिली के अंतर्गत जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम लोगों ने आज डिस्कस किए। अब नेक्स्ट टर्म पर हम लोग अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पौधों की आंतरिक संरचना, है ना, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब इसमें इस मॉर्फोलॉजी में बाहर आकार की पड़ी और एनाटॉमी में उसकी अंदर की संरचना जो कोशिकाओं की, ऊतकों की बनी होती है उसके बारे में डिटेल से पढ़ना है। धन्यवाद।